हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जतिन कुमार आज आपको जो ई रिक्शा का कंट्रोलर है, ये स्मार्ट कंट्रोलर है हमारे पास पड़ा हुआ है, इसका थोड़ी टेस्टिंग बताऊंगा। तो देखिए हमारे पास मल्टीमीटर है, तो पहले हम मल्टीमीटर को बीप रेंज में सेट करेंगे, देखेंगे। ठीक है, ये बीप रेंज में सेट हो गया। देखिए कंट्रोलर की आपने कंडीशन देखनी है। ये जो आप कनेक्टर देख रहे हैं, यहाँ पर इसका इग्निशन वायर, यहाँ सेंसर वायर, यहाँ इग्निशन वायर, यहाँ आपका रिवर्स का तार लगता है इस कपलर में। तो ये कपलर की टागे तो बहुत सारी है, पिनें बहुत सारी हैं, लेकिन तारें 4-5 ही होती हैं जो काम की होती है, रिवर्स की और थ्रोटल की और सेंसर की। तो ये इसका प्रोग्राम ऐसी है। देखिए इसकी हालत देखिए कैसे हो रखी है। ये सारे के सारे जो कैपेसिटर यहाँ से है ये फटे हुए हैं। ये देखिए इसके जो यहाँ पे जो ड्राइवर आईसी रहते हैं ये भी फट चुके हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे। ये ही देखिए पूरा ही ये कोयले की तरह, जैसे लकड़ी का कोयला होता है, ये ऐसे भुर रहा है, जिसका मतलब ये कितनी बुरे तरीके से जला हुआ है, देख सकते हैं आप। और ये सारे मॉसफेट इसमें फटे हुए हैं। देखिए इस लाइन के सारे मॉसफेट फटे हैं और ये मॉसफेट भी देखिए पूरी तरह फटे हुए हैं, ये फट चुके हैं सारे मॉसफेट। ये जो 4 मॉसफेट हैं ये भी फटे हुए हैं। इस तरफ देखेंगे ये 4 मॉसफेट ओके लग रहे हैं मेरे को, सिर्फ ये मॉसफेट बचे हैं, बाकी इसमें सब कुछ उड़ चुका है, ये सब ख़त्म हो चुका है इसमें। और यहाँ देखेंगे ये दूसरा है, इसमें मॉसफेट फटे हुए हैं 1 2 3 4। देखिए यहाँ पे कैपेसिटरों की हालत देखिए, 1 2, ये कैपेसिटर सही है और ये कैपेसिटर भी ठीक ही लग रहे हैं देखने में। ये फूले हुए नहीं हैं, लेकिन इसकी मेरे को लगता है यहाँ इसके अंदर पानी चला गया था, पानी के कारण भी इसका हो सकता है कि इसकी ब्लास्ट हो गए, या फिर मोटर के ऊपर ज़्यादा लोड डाल दिया गाड़ी के ऊपर हमने, या इस कंट्रोलर को लोडर में लगा दिया गया कि ज़्यादा लोड डालने के कारण ये मॉसफेट सारे फटे हुए हैं इसके। जब गाड़ी के ऊपर ज़्यादा लोड डाल दिया जाए तो ये इसी प्रकार से इसकी कंट्रोलर की हालत हो जाती है। तो बाकी अगर लोड कम है तो ये ब्रेक को बार बार दबाने से ये हमारा मॉसफेट कंडेंसर जो है फट जाते हैं। तो इनका क्या होता है कि ये कब ख़राब होते हैं, जब इनकी एक लाइफ होती है, तो हीटिंग कैपेसिटी होती है, जब वो हीटिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है तो ये ऊपर से इसके अंदर गैस बनना शुरू हो जाती है। तो गैस बनने से ये सहन क्षमता इसकी ख़त्म हो जाती है और ये फूलने लग जाते हैं ऊपर से। तो ये देखिए इस प्रकार से ये फटा भी हुआ है, देखिए यहाँ से फट चुका है, ये फटने वाला था, ये फट चुका है। तो जैसे ही ये कैपेसिटर फटते हैं या फूलते हैं, उसका रिएक्शन क्या होता है कि ये हमारे जो मॉसफेट हैं देखिए ये फट जाते हैं उसी टाइम ऑन द स्पॉट। अगर आपके कैपेसिटर वीक हुए या फूल गए तो मॉसफेट आपके फटेंगे, ये एक पक्की बात है। और यहाँ इस तरफ देखेंगे, यहाँ तो मॉसफेट, यहाँ के मॉसफेट देखिए ये भी फटे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप छोटा कैपेसिटर एक फटा हुआ है, बुरी तरह ब्लास्ट है। तो क्योंकि ये दोनों कैपेसिटर जब फूलेंगे इस तरफ के भी जाएंगे मॉसफेट और इस तरफ के भी जाएंगे। हम इसका ड्राइवर सेक्शन चेक करते हैं कि क्या इसका जो ड्राइवर सेक्शन है वो ओके है। तो मॉसफेट चेक करने का तरीका क्या है, यहाँ पे हमारी शंट रजिस्टर लगी हुई है, तो ये हमारी ग्राउंड है। यहाँ मॉसफेट के ड्रेन में प्लस आती है, देखेंगे ये हमारी बैटरी की लाल तार है लगेगी, यहाँ बैटरी की काली तार, माइनस और प्लस। तो काली में लाल रखेंगे हम, यहाँ पे मॉसफेट चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर में जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं आप, यहाँ तो मॉसफेट उड़े हुए हैं, यहाँ तो रीडिंग वैल्यू सही नहीं मैच कराएगा। इस तरफ देखेंगे, देखिए बिल्कुल ये रीडिंग अलग अलग रीडिंगें दिखा रहा है। और ये काली है, यहाँ पे लाल रखेंगे, ये लाल है, यहाँ काली रखेंगे। ओके है, ओके है। यहाँ तो आपको पता ही है दोनों तरफ के डायोड उड़े हुए हैं, मॉसफेट उड़े हुए हैं, तो मॉसफेट के अंदर डायोड रहता है। यहाँ पे देखेंगे ये ड्राइवर सेक्शन है, तो ये चेक करेंगे हम।
तो इसके अंदर फ्यूज रजिस्टर आती है 4, 1 2 3 ये 4 देखा आपने, ये ओके है। उसके बाद ये दूसरा जो 4 मॉसफेट है उसके भी सभी गेट्स पर 4 फ्यूज रजिस्टर लगी रहेगी, 2 3 और ये 4। तो एक यहाँ पे 47 ओम और 15 ओम 5.1 ओम की रजिस्टर है, ये भी चेक करेंगे, ये भी ओके है, ये भी ओके है। तो इस तरफ देख लेंगे कहीं ये तो नहीं उड़ी हुई यहाँ मॉसफेट के साथ साथ, तो फिर उसको चेक करेंगे। इस वाले कंट्रोलर के अंदर, स्मार्ट कंट्रोलर के अंदर एक खासियत है, मैं आपको बता रहा हूँ। यदि ये वाला आपके पास कंट्रोलर आता है कुछ इस प्रकार का, यदि आप खोलते हैं तो ये सारथी गाड़ी के अंदर ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, सारथी वाली कंपनी में, और भी कई कंपनियाँ इसको यूज़ कर रही हैं। ब्लैक बॉडी में आता है, ये पूरा पैक होता है। तो इसमें फ्यूज रजिस्टर हमेशा ओके होता है। यदि आपके पास ऐसी कोई पीसीबी आती है तो उसका फ्यूज रजिस्टर नहीं उड़ता है, तो मॉसफेट इसके जो है वो फटे हुए आपको नज़र आएंगे और कैपेसिटर जो है वो फूले हुए नज़र आएंगे। तो मैं आपको इस तरफ के भी फ्यूज रजिस्टर दिखाता हूँ चेक करके। 100 लिखा हुआ तो ये 10 ओम का रहेगा, इस तरफ ओके है। देखिए इसके मॉसफेट बुरी तरह से ब्लास्ट है, तो मैं यहाँ पे देखूँगा फ्यूज रजिस्टर इसकी ओके है या नहीं होगा। इस तरफ से मैं चेक कर लेता हूँ इसकी, तो यहाँ से देखिए फ्यूज रजिस्टर बिल्कुल ओके हैं। मॉसफेट हालांकि आप देखेंगे बुरी तरह से ब्लास्ट हो चुकी है, लेकिन फ्यूज रजिस्टर अभी भी इसकी उड़ी नहीं है। जबकि जो बाकी के कंट्रोलर होते हैं, जो अदर कंपनीज़ के कंट्रोलर मार्केट में आते हैं लोकल टाइप के, उनकी फ्यूज रजिस्टर तुरंत उड़ जाती है मॉसफेट मॉसफेट फटने के साथ साथ, शॉर्ट होने से साथ साथ फ्यूज रजिस्टर जरूर उड़ती है। लेकिन इसमें खासियत है कि इस कंट्रोलर के अंदर, स्मार्ट कंट्रोलर के अंदर फ्यूज रजिस्टर नहीं उड़ती है। इसका नंबर है 100 यानी 10 ओम। तो यहाँ भी देखेंगे हमारी 47 ओम की, यहाँ 5.1 ओम की रजिस्टर ओके है, यहाँ जल गई है। तो हमारे ये यहाँ तक के 2 सेक्शन ओके हैं, लेकिन ये 2 सेक्शन हमारा है येलो, ब्लू और ग्रीन। जो येलो वाला हमारा है, और इसमें आप देखेंगे ज़्यादातर हमारे इसी सेक्शन में फॉल्ट आता है, येलो में लास्ट वाले में। और इसमें आप देखेंगे इस वाले में तो सारा ही ख़त्म हो गया ये बिल्कुल पूरी तरह। तो ये इसका मेन आईसी है। तो यहाँ पे अगर पावर सप्लाई देखेंगे तो पावर सप्लाई में यहाँ पे डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी दिया गया। यहाँ पे 48 वोल्ट टू 14 वोल्ट डीसी कन्वर्टर आईसी है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर। 14 वोल्ट जो है वो हमारे यहाँ पहले इंडक्टर के अंदर जाएंगे, इंडक्टर से होते हुए फिर यहाँ पे 78L05 आईसी में जाते हैं। ये 78L05 आईसी लगा हुआ है, तो यहाँ से 14 वोल्ट होते हुए फिर यहाँ से ये 14 को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा, और 5 वोल्ट हमारे मेन आईसी को ऑन करते हैं। इसको मैं अभी आपको 14 वोल्ट को चेक करके दिखाता हूँ। हमारा यहाँ पे ये डायोड लगा हुआ है 1 2 3, तो ये हमारी हाई साइड है। तो हाई साइड में 14 वोल्ट होते हुए इस डायोड के द्वारा जाएंगे। देखिए ये 14 वोल्ट है यहाँ पे, इस तरह भी देख लेते हैं। हाँ, ये शॉर्ट नहीं है, बचा हुआ है। ये डायोड में जाएंगे और ये डायोड में जाएंगे, ये डायोड में जाएंगे। तो ये हाई साइड में 14 वोल्ट जाते हैं, और लो साइड में 14 वोल्ट और 5 वोल्ट दोनों जाएंगे। इस आईसी के अंदर जाएंगे पहले, तो देखेंगे इस आईसी में कौन सी पिन पे 14 वोल्ट की जो सप्लाई है जा रही है डायरेक्टली। हम यहाँ पे बीप से चेक करेंगे। देखिए यहाँ 14 वोल्ट आ रहे हैं, इस आईसी की ये पिन पे 14 वोल्ट आएंगे, और 5 वोल्ट देखेंगे कौन सी पिन पे आ रहे हैं। फाइव वोल्ट यहाँ पे नहीं है। यहाँ देखेंगे शायद इस तरफ कहीं 5 वोल्ट आते हों,
तो यहाँ लो साइड ड्राइवर सेक्शन में 5 वोल्ट नहीं है। जबकि ये 14 वोल्ट जो है हमारे लो साइड ड्राइवर सेक्शन में देखिए डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो हमारे इस कंट्रोलर के अंदर ज़्यादा फॉल्ट आता नहीं है। ज़्यादा फॉल्ट यहाँ तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मॉसफेट उड़ेंगे और मॉसफेट के साथ साथ फ्यूज रजिस्टर इसकी नहीं उड़ेगी, फ्यूज रजिस्टर होके रहेगी। यहाँ पे 15 ओम रजिस्टर उड़ेगी और आपकी 47 ओम, और ये कैपेसिटर आपको पूरे नज़र आ जाएंगे। तो ये चारों कैपेसिटर एक जैसे ही आपने डालने हैं। यहाँ 470 माइक्रोफैराड 80 वोल्ट के कैपेसिटर आप डाल सकते हैं। तो यहाँ से भी आप अलग अलग मॉसफेट जो है वो चेक कर सकते हैं। मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये हमारा गेट है, ड्रेन है, सोर्स। तो बीच वाली पिन जो है ड्रेन है, ये सोर्स है। 400 वाट, 400 वाट। तो ये जितने भी मॉसफेट आप यहाँ से भी आप अलग अलग चेक कर सकते हैं। बड़ी ही आसानी से चेक कर सकते हैं कंट्रोलर। इसको रिपेयर करना बहुत ही आसान है, कोई इतना टफ़ काम नहीं है कंट्रोलर। तो इसी प्रकार यदि हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। यदि आपको और भी अच्छे टॉपिक के बारे में जानना है या कोई और कंट्रोलर के बारे में जानना है तो आप हमारी कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। तो इसी तरह हमारे यहाँ और भी कई प्रकार के कोर्स करवाए जाते हैं, जैसे कि AC PCB, LED TV भी, और आपका मैकेनिकल, वॉशिंग मशीन, फ्रिज की PCB, अपने वॉशिंग मशीन की PCB, माइक्रोवेव, और ई-रिक्शा का जो हमारा चार्जर है, मोटर वाइंडिंग है, कंट्रोलर है, ऑल टाइप कंट्रोलर, स्कूटी बाइक का कंट्रोलर, मोटर वाइंडिंग, तो इन्वर्टर का कोर्स जो है। तो ये सभी प्रकार के कोर्स यहाँ पे आपको करवाए जाते हैं। तो यदि आपको किसी कोर्स के रिलेटेड कुछ जानकारी लेनी है या कुछ जानना है तो आप डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं। तो यदि आपको लगता है कि हमें सीखना है या आगे कुछ लाइफ में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके डायरेक्टली हमसे मिलिए। हम आपको टोटली प्रैक्टिकली कोर्स करवाएंगे, बिल्कुल ही प्रैक्टिकल, थ्योरी भी करवाएंगे लेकिन आपको प्रैक्टिकल ज़्यादा करवाएंगे ताकि आप सीख सकें और अपना काम जाते ही खोल सकें। अपनी दुकान आप यहाँ से सीखने के बाद खोल सकते हैं। तो आप फ्री डेमो क्लासेस भी यहाँ पे आके लीजिए। आप एक क्लास यहाँ पे अटेंड कीजिए, हम आपको डेमो देंगे, पूरी आपकी हेल्प करेंगे, आपको सारा समझाएंगे आपको क्या क्या करना है, कैसे आप काम खोल सकते हैं, पूरा गाइड करेंगे। तो मार्केट में सामान कहाँ से मिलता है, कहाँ से नहीं मिलता, ये भी आपको गाइड करेंगे, मार्केट भी दिखाएंगे। तो आप जो है फ्री डेमो क्लासेस यहाँ पे ले सकते हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।